आधुनिक हैदराबाद रियासत में औरंगाबाद जिले में आवंड नाम का एक परगना है, जिसमें जाम नाम का एक पुराना गांव है। इसी जाम गांव में श्री समर्थ स्वामी रामदास जी का जन्म हुआ था। यह गांव था तो पुराना, पर बीच में उजड़ गया था और उसे श्री समर्थ के ही वंश के मूल पुरुष श्री कृष्णा जी पंत ने फिर से बसाया था। श्री समर्थ इन राम कृष्णा जी की 21वीं पीढ़ी में थे। श्री समर्थ के पिता का नाम सूर्याजी पंत और माता का नाम रानूबाई था। सूर्याजी पंत और उनकी स्त्री रानूबाई दोनों ही अत्यंत सुशील, धार्मिक तथा भगवत भक्त थे। सूर्याजी पंत बाल्यावस्था से ही बड़े भावुक भक्त और विरक्त थे। उनके इष्ट देव सूर्य भगवान थे। कहते हैं कि उन्होंने 36 वर्षों तक सूर्य की कठिन उपासना और अनुष्ठान किया था और सूर्य देव ने ही उन्हें प्रसन्न होकर वर दिया था कि तुम्हें 2 पुत्र होंगे। इसी के अनुसार संवत 1662 अर्थात सन 1605 में रानूबाई के गर्भ से पहला पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम गंगाधर रखा गया और जो आगे चलकर श्रेष्ठ स्वामी रामदास के नाम से प्रसिद्ध महात्मा हुए। इसके उपरांत संवत 1965 अर्थात अप्रैल सन 1608 में चैत्र शुक्ला 1 रामनवमी को दोपहर के समय अर्थात ठीक भगवान रामचंद्र जी के जन्म के समय उन्हें एक दूसरा पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने नारायण रखा। यही नारायण हमारे श्री समर्थ स्वामी रामदास जी हैं। कहते हैं कि इनके माता पिता उस समय के प्रसिद्ध महापुरुष एकनाथ जी महाराज के पास ले गए थे और एकनाथ जी ने आशीर्वाद दिया था कि यह बालक हनुमान जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह बहुत बड़ा महापुरुष होगा और अपने देश का अनेक संकटों से उद्धार करेगा। श्री समर्थ बाल्य अवस्था से ही बहुत अधिक चंचल और तीव्र बुद्धि थे। वृक्षों, छतों और दीवारों आदि पर चढ़ने और बहुत से लड़कों को साथ लेकर चारों ओर उपद्रव करने और तैरने आदि में ही उनका अधिकांश समय बीतता था। कुशाग्र बुद्धि इतने थे कि प्रत्येक बात और पाठ बहुत जल्दी सीख लेते थे। 5 ही वर्ष की अवस्था में इनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया था और उसी समय इनकी तथा इनके बड़े भाई की शिक्षा के लिए एक वैदिक ब्राह्मण की नियुक्ति हुई थी। उसी अवसर पर इनके पिता सूर्याजी पंत का परलोकवास हो गया और इन दोनों भाइयों के पालन पोषण तथा शिक्षा दीक्षा आदि का सारा भार इनकी माता रानूबाई पर आ पड़ा। माता रानूबाई की सुशीलता और धार्मिकता ने दोनों भाइयों को साधु और महापुरुष बनाने में बहुत बड़ी सहायता दी। कहते हैं कि श्री समर्थ जिस समय 7 वर्ष के थे, उसी समय उनके मन में यह अभिलाषा उत्पन्न हुई थी कि हनुमान जी ही मेरे गुरु हों और मुझे सब कर्तव्य कर्म सिखलाएं। मन में यह विचार उत्पन्न होते ही वे अपने गांव के हनुमान जी के मंदिर में जा पहुंचे और वहां बैठकर हनुमान जी का ध्यान करने लगे। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि जब तक हनुमान जी के दर्शन ना होंगे, तब तक मैं ना तो यहाँ से उठूंगा और ना अन्न जल ग्रहण करूंगा। कहते हैं कि उनका यह दृढ़ निश्चय देखकर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने दर्शन दिए। केवल स्वयं ही दर्शन नहीं दिए, बल्कि भगवान रामचंद्र जी के भी उन्हें दर्शन कराए। रामचंद्र जी ने उन्हें उपदेश दिया कि धर्म और सामाजिक दशा बहुत बिगड़ती चली जा रही है। तुम दोनों का सुधार और उद्धार करो। जब समर्थ रामदास की अवस्था 12 की हुई, तब माता को उनके विवाह की चिंता हुई। अपने विवाह की चर्चा सुनकर रामदास घर से भाग गए और जब वह विवाह रुक गया, तब वे फिर घर आए। उनका यह ढंग देखकर माता को बहुत चिंता हुई और उन्होंने एक दिन एकांत में बैठकर रामदास को विवाह करने के लिए बहुत समझाया। रामदास ने कहा कि मेरे बड़े भाई ने तो विवाह कर ही लिया है, उससे वंश तो चलेगा ही, फिर मेरे विवाह की क्या आवश्यकता है। पर माता नहीं मानी और उनसे विवाह के लिए बहुत आग्रह करते हुए कहा कि तुम्हें मेरी शपथ है, जब तक अंतरपट पकड़ने की रस्म ना हो जाए,
तब तक तुम विवाह करने से इनकार न करना। रामदास को विवश होकर माता का यह आदेश मानना पड़ा। उनके विवाह की सब तैयारियां होने लगी और निश्चित समय पर बारात आसन नामक गांव में आ गई। वहां अंतरपट पकड़ने के सब कृत्य निर्विघ्न हो गए। इसके उपरांत जब उस देश की रीति के अनुसार सब ब्राह्मणों ने उच्च स्वर में कहा, सब मंगल सावधान, तब रामदास ने उन ब्राह्मणों के इस पद का अर्थ पूछा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पैरों में अब गृहस्थी की बेड़ी पड़ रही है, इसलिए तुम सावधान हो जाओ। समर्थ ने सोचा कि मैं तो यथासाध्य सावधान रहता ही हूँ, फिर भी जब ये ब्राह्मण मुझसे सावधान होने के लिए कह रहे हैं, तब अवश्य ही इसका कोई विशेष अर्थ है। अतः मुझे इन लोगों के कहने अनुसार सावधान हो जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सोचा कि माता ने मुझे आज्ञा दी थी कि जब तक अंतरपट पकड़ने की रस्म न हो जाए, तब तक मैं विवाह में कोई आपत्ति न करूं। सो वह रस्म हो जाने के कारण माता की वह आज्ञा भी पूरी हो गई। अब मुझे इन ब्राह्मणों के कहने के अनुसार सावधान हो जाना चाहिए और अपने आप को गृहस्थी के इस बंधन में न पड़ने देना चाहिए। इतना सोचते ही वे विवाह मंडप से भाग खड़े हुए। कुछ लोगों ने उनका पीछा भी किया, पर वे पकड़े न जा सके और निकल भागे। 4-5 दिन तक अपने गांव के आसपास कहीं छिपे रहने के बाद रामदास उस छोटी सी अवस्था में ही नासिक की ओर चल पड़े और गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी में पहुंचे। वहां पास ही टाकली नामक एक गांव था, जिसमें एक गुफा थी। उसी गुफा में रहकर वे भगवत भजन और तपस्या करने लगे। वे नित्य प्रभात के समय उठते और गोदावरी में स्नान करने जाते। वहां वे कमर भर पानी में रहकर दोपहर तक जप करते। कभी कभी मछलियां उनके पैरों में काटती थी, पर वे अपने ध्यान में इतने मग्न रहते थे कि उन्हें खबर ही ना होती थी। दोपहर के बाद वे पंचवटी में ही मधुकरी मांगकर और भगवान रामचंद्र को नैवेद्य लगाकर भोजन करते थे और तब अपनी गुफा में पहुंचकर फिर जप और ध्यान में मग्न हो जाते थे। इस प्रकार लगातार 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करने और नित्य 2-2 पहर जल में खड़े रहने के कारण उनके शरीर का निचला भाग सफेद हो गया था। पर हाँ, उनका मनोनिग्रह तथा धारणा शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी और उनका सारा शरीर तेज का पुंज हो गया था। टाकली के पास कुसावर नाम का एक गांव था, जहां का एक धनी अग्निहोत्री क्षय रोग से मर गया था। लोग उसका शव शमशान की ओर ले जा रहे थे। पीछे पीछे उसकी स्त्री भी श्रृंगार करके सती होने के लिए आ रही थी। उसके नमस्कार करने पर समर्थ ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम सौभाग्यवती रहो और तुम्हारे 8 पुत्र हो। पर जब उन्हें यह पता चला कि यह अभी विधवा हुई है, तब उन्होंने भगवान का ध्यान करके उस शव पर गोदावरी का जल छिड़का, जिससे वह अग्निहोत्री जी उठा। रामदास ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें 8 के अतिरिक्त 2 और पुत्र होंगे। तदनुसार उसे 10 पुत्र हुए। उन्होंने अपना पहला पुत्र रामदास को अर्पित कर दिया, जो बाद में उनका प्रथम शिष्य उद्धव गोस्वामी हुआ।